नमस्कार, फास्ट मनी में आपका स्वागत है। खास शो जिसमें आज के दिन की तैयारी करते हैं और 20 स्टॉक्स आपको बताए जाते हैं शो में जो दिन भर के लिए होते हैं, जो एक्शन में रह सकते हैं। आज तो वैसे भी एक्शन पैक डे रहने वाला है क्योंकि फेड के डिसीजन का इंपैक्ट इंडियन मार्केट्स पे, इमर्जिंग मार्केट्स पे पड़ रहा है। संदीप, क्या ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव हैं आज या फिर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है जो फैसला लिया फेड ने? देखिए, थोड़े से कमजोरी के संकेत आप कहना चाहिए, क्योंकि फेड की अगर मैं टोन को सही से समझ पाऊँ तो हॉकिश कहना चाहिए कि बाजार जिस तरह से एंटिसिपेट कर रहा था कि इस बार ये हाइक तो होना ही था 1/4% का, लेकिन अब जो तीसरा हाइक है जो कि उन्होंने बरकरार रखा है अपना गाइडेंस का, वो शायद बाजार मान के चल रहा था कि उसको वो टोन डाउन करते हुए दिखेंगे। लेकिन फेड ने अपना 2017 के लिए भी 18 के लिए भी 3 रेट हाइक का जो गाइडेंस है उसे बरकरार रखा है, यानी कि इस साल में एक और रेट हाइक होगा ऐसा फेड मान के चल रहा है। तो वो एक बात हुई। दूसरी बात, अपनी जो बैलेंस शीट है उसे वो अनवाइंड करते हुए दिखेंगे। जो $4.5 लाख करोड़ डॉलर की बैलेंस शीट है उसमें जो बॉन्ड्स की बिकवाली है वो शुरू होती हुई दिखेगी। तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा जो ट्रिगर है वो यूएस के मार्केट्स के लिए बना, जिस वजह से ऊपरी तरफ से वहाँ पे जो प्रेशर है वो साफ तौर पे देखने को मिला। और अब आप डाउ जोन्स के फ्यूचर्स को भी देखिए, वहाँ पे भी करीब 1/4% के आसपास ही गिरावट इंडिकेट हो रही है। और लगातार एसजेएक्स निफ्टी में हम देख रहे हैं कि गिरावट जो है वो बढ़ती जा रही है। 9600 के आसपास के जो लेवल्स हैं वो भी टेस्ट करने की कोशिश एसजेएक्स निफ्टी ने आज करी है। तो ओवरऑल देखा जाए बाजार इस चीज़ को हॉकिश ही ले रहा है। और एशियन मार्केट्स में भी शुरुआत हालांकि हल्की पॉजिटिव टोन के साथ हुई थी, लेकिन अब रेस्ट ऑफ द एशियन पैक जो है वो काफ़ी मिक्स्ड, और एसजेएक्स निफ्टी में जो गिरावट है वो साफ तौर पे दिखी। चलिए एक बार देख लेते हैं एशियन मार्केट्स किस तर्ज पे काम कर रही है, क्योंकि इंपैक्ट तो एशियन मार्केट्स का ही होगा। जो भी ट्रेडिंग वहाँ पर हो रही है उसका इंपैक्ट इंडियन मार्केट्स भी डेफिनेट है कि होता हुआ नजर आएगा। निके नीचे आधे फीसदी, स्ट्रेट टाइम्स में 0.25% के आसपास से गिरावट हो गई है, कॉस्ट भी 0.1% नीचे। तो ये तीनों एशियन मार्केट्स नीचे हैं। शंघाई कॉम्पोजिट नीचे है, ताइवान, हैंगसेंग सभी की ओपनिंग नेगेटिव है। तो एशियाई बाजारों से नेगेटिव संकेत। एसजेएक्स निफ्टी खुद शुरुआती सत्र में एक रेंज में था, लेकिन अब वो रेंज टूट रही है और ऊपरी स्तरों पर दबाव जो है वो बढ़ा है। 35 पॉइंट्स की गिरावट हो चुकी है 9600 के लेवल के करीब। तो बहुत बड़ी बिकवाली नहीं, लेकिन 35-40 पॉइंट्स की एक कमजोरी समझिए कि बाजार पे होगी। उसके बाद देखना होगा कि क्या ट्रेडर्स फिर से पोजीशंस बनाते हैं निचले स्तरों पे, क्योंकि ग्रिप में है बाजार और हर एक गिरावट अपॉर्चुनिटी के तौर पर ट्रेडर्स देख रहे हैं। तो इस तर्ज पे मैं तो अपने पोर्टफोलियो में खरीदारी के सौदे उतारूंगा आज के सत्र में। लेकिन कल का पहले रिकैप देख लेते हैं कौन से ट्रेड्स थे जहां पर आज जो कल रिटर्न्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग मिलते हुए नजर आए। काफ़ी ट्रेड्स आपको बताए गए थे, ज़्यादातर कॉस्ट खरीदारी की साइड पे ही थी। मिसाल के तौर पे डेल्टा कॉप यहाँ पर रिटर्न्स पॉजिटिव, शुरुआती सत्र में टेक्स पॉजिटिव थे। इसके अलावा श्रेयस शिपिंग, एमईपी इंफ्रा, मंगलम टिम्बर और सिम्फनी जैसे स्टॉक्स में रिटर्न्स पॉजिटिव पड़ते हुए नजर आए। तो तमाम टॉप परफॉर्मर्स थे जहाँ पर रिटर्न्स पॉजिटिव थे। इसके अलावा जो रेस्ट ऑफ द प्ले इनफैक्ट जो होता हुआ नजर आया उसमें तलवलकर जैसे चाहे सिमामोटो, तो काफ़ी ऐसे प्ले थे जहां पर निश्चित रूप से कुछ खरीदारी के संकेत बन रहे थे। लेकिन आज के सत्र में आपका पोर्टफोलियो कैसा होगा? शुरुआती पिक कौन सी होगी? देखिए, कुछ एक बिकवाली के ट्रेड्स तो जरूर होंगे, लेकिन शुरुआत में मैं एक पॉजिटिव टोन के साथ ही शुरुआत करना चाहूँगा। देखिए, इलाहाबाद बैंक एक काउंटर है जो कि कल भी लाइमलाइट में था। 7-8% के आसपास के गेंस कल इस काउंटर में बनते हुए दिखे थे। और आज भी हो सकता है जो मिड कैप बैंकिंग स्पेस है, खासतौर पे जो सरकारी स्टॉक्स हैं मिड कैप साइड के, उनमें फिर से आज जो ज़बरदस्त एक्शन है वो देखने को मिल सकता है। देखिए, कल ये चीज़ साफ हो गई कि इसका पीएनबी के साथ विलय होने वाला है, और माना ये जा रहा है कि जो विलय है, जो रेशो है मर्जर की, वो इलाहाबाद बैंक के फेवर में आती हुई दिखेगी। ऐसी बाजार में अटकलें हैं कि ये 3 शेयरों के बदले में 2 शेयर पीएनबी के मिलते हुए दिखेंगे इलाहाबाद बैंक के सामने। तो वो अपने आप में अगर आप मार्केट कैप वाइज देखें तो आप साफ तौर पे समझ पाएंगे कि किस तरह से कितना बड़ा अंतर है। इनमें करीब 6 गुना के आसपास का अंतर है, और 3 इलाहाबाद बैंक के शेयरों के बदले में अगर 2 पीएनबी के शेयर मिलेंगे तो जाहिर सी बात है इलाहाबाद बैंक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी होगा। उनके जो शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए बहुत बड़ी पॉजिटिव खबर होगी। आज भी इस ऑप्टिमिज्म में कि जो मर्जर होना है वो इलाहाबाद बैंक के फेवर में होगा। जो मर्जर रेशो आएगी मुझे लगता है खरीदारी बढ़ सकती है। 74-50 पहला टारगेट होगा। अगर आपको लेवल स्क्रीन पर देखे फर्दर गेंस के लिए भी अप्रोच करें, लेकिन शुरुआती कारोबार में 7130 ये आपको जो स्टॉप लॉस है उसे जरूर मेंटेन करके चलना है। इसके अलावा एक और काउंटर जो कि आगे जिसमें खरीदारी देखने को मिल सकती है, जो कि आज बनता है खरीदारी का ट्रेड, उसमें आप देखिए EIL। देखिए, कल 7 दिन की गिरावट के बाद इस काउंटर में जो हमने देखा था कि शेयर संभलता हुआ दिखे था। कल कमजोर बाजार था, कई सारे ऐसे स्टॉक्स थे जो कि ऊपरी स्तरों से भी गिरते हुए दिखे थे, लेकिन 3.5% के आसपास की मजबूती इस काउंटर में हमने कल बनती हुई दिखी थी। और अब जो टेक्निकल पैरामीटर्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इस कंपनी को लेकर। इसकी जो ऑर्डर बुक है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और कई सारे ऐसे ब्रोकिंग हाउसेज हैं जो कि इस कंपनी के आउटलुक को लेकर, उनकी जो रेवेन्यू विजिबिलिटी है उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव साउंड कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कल का जो मोमेंटम बना है, 7 दिन की गिरावट थमी है, वो आज भी जारी रह सकता है। 160 रुपये का टारगेट लेके इसमें आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 155 ये आपका आज के लिए स्टॉप लॉस होना चाहिए। चलिए, शुरुआत जो मैं अपने पोर्टफोलियो में करूंगा वो सीमेंट पैक के साथ करूंगा। काफी समय से अंडर परफॉर्म कर रहे थे स्टॉक, लेकिन निश्चित रूप से खरीदारी बढ़ रही है। प्रिज्म सीमेंट पे ध्यान दें, कल अंतिम चरण में काफी स्ट्रांगली गेन्स करता हुआ नजर आया ये स्टॉक। 2 हफ्ते की औसत से ज्यादा वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे थे, और 2 स्टॉक्स थे कल जो लेटर हाफ में चल रहे थे। एक तो था प्रिज्म सीमेंट, दूसरा था हिडलबर्ग। दोनों ही आज रेडार पर रहेंगे।
कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पर फेड के फैसले का कोई बहुत बड़ा असर नहीं और घरेलू खपत से जुड़ी कंपनियां जो हैं उन पे आप ध्यान दें। आज प्रिज्म सीमेंट खरीदते हैं तो 126 127 तक के लक्ष्य अप्रोचेबल है। स्टॉक पे 119 का एक स्टॉप लॉस इस ट्रेड पे आपको लगाना होगा। दूसरा स्टॉक गोवा कार्बन। इनफैक्ट जो कार्बन ब्लैक से जुड़ी जो कंपनियां हैं यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांगली ग्रिप बनती चली जा रही है, जिसमें गोवा कार्बन अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंचा है। FY17 में इनफैक्ट जो नतीजे आए थे उसमें घाटे से मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया था, तो नतीजे ठीक हैं। चाहे आप स्टैंड लोन बेसिस पे बात करें, कंसोलिडेटेड बेसिस पे, दोनों ही फ्रंट पे कंपनी के नतीजे बेहतर थे। FY17 में 9.11 करोड़ का कंपनी ने मुनाफा पोस्ट किया था वर्सेस लॉस ऑफ 3.4 करोड़। तो उस तर्ज पे लगातार ट्रेडर्स किसी भी डिप में एक्यूमुलेट कर रहे हैं गोवा कार्बन को। आज खरीदते हैं तो 174 का टारगेट, 166 का स्टॉप लॉस कल की क्लोजिंग के हिसाब से है, लेकिन पहले बाजार को स्टेबल होने दें और जैसे ही ये 168 के ऊपर निकले, यानी कि कल की क्लोजिंग के ऊपर निकले, अपने ट्रेड्स इनिशिएट करें विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 166। 174 का टारगेट रहेगा। ऑयल एंड गैस स्टॉक्स भी आज दिन में लाइमलाइट पे रहेंगे। बैंकिंग तो आज खबरों में रहेगा ही, कल की जो पूरे इम्पैक्ट आए थे उसके बाद। लेकिन ऑयल एंड गैस स्पेस में खासतौर पे IGL, इस स्टॉक पे आप नजर रख के चलें। इसमें आज जो तेज़ी है वो बढ़ती हुई दिख सकती है। इनफैक्ट IGL के अलावा गुजरात गैस जैसी जो कंपनीज हैं उनमें भी आज काफ़ी अच्छा एक्शन देखने को मिल सकता है। देखिए, फ्यूल प्राइसिंग जो है पहले 15 दिन में रिवाइज होती थी, अब उसे सरकार डेली बेसिस पे यानी कि रोजाना उसकी समीक्षा करना चाहती है। कल से वो लागू भी होना है, जिसको लेके काफ़ी ज़्यादा जो बातचीत है OMCs के बीच में, सरकार और उसके साथ साथ पेट्रोल पंप डीलर्स के बीच में हो रही है। लेकिन इसके ऊपर अगर आप बढ़ के बात करें तो अब ये जो पूरा रोजाना समीक्षा का मामला है केवल फ्यूल प्राइसेस तक ही सीमित नहीं रहेगा, इसको आगे CNG और PNG तक भी लेके जाएगा। ऐसे सरकार की योजना है, यानी कि CNG और PNG की जो रेट्स हैं वो भी रोजाना बेसिस पे रिवाइज की जाएंगी। डेली उसकी जो रिवीजन है वो देखने को मिलेगी। तो वो IGL जैसी कंपनीज के लिए काफ़ी बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर हो सकता है। मुझे लगता है कि ये ना केवल IGL बल्कि गुजरात गैस जैसी कंपनीज के लिए काफ़ी बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर होगा। IGL में चूंकि बड़ी कंपनीज का साइज़ काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी बड़ा मार्केट शेयर है इस कंपनी का, उस लिहाज से इसमें इम्पैक्ट ज़्यादा देखने को मिलेगा। आज के लिए इस ट्रिगर के दम पे 1095 का टारगेट लेके खरीदारी करें। 1065 ये आपको इसमें स्टॉप लॉस रखना होगा। अदानी पोर्ट फोकस में रहेगा। न्यूज़ फ्लो पॉजिटिव है। S&P ने रेटिंग बढ़ाई है, उसका एक इम्पैक्ट स्टॉक प्राइस पे देखने को मिल सकता है। S&P ने रेटिंग BB से बढ़ाकर BBB माइनस कर दी है और आउटलुक नेगेटिव से बढ़ाकर स्टेबल कर दिया है। तो पॉजिटिव खबर है अदानी पोर्ट के संदर्भ में। पिछले कुछ दिनों से एक रेंज में था, लेकिन इस रेंज में आज निचले स्रोत से कुछ खरीदारी इमर्ज हो सकती है। 369 का एक टारगेट आज लेकर चलें, 356 का एक स्टॉप लॉस इस पर्टिकुलर ट्रेड पे लगाना होगा। और रेस्ट ऑफ इनफैक्ट जो पोर्ट कंपनियां, शिपिंग कंपनी है, तो वैसे ही काफ़ी स्ट्रांगली ग्रिप में। अदानी पोर्ट अभी नहीं चला था, लेकिन आज पॉजिटिव खबर के चलते चल सकता है। 369 का टारगेट, 356 का स्टॉप लॉस। अभी तक 6 ट्रेड्स आपको बताए गए, लेकिन 2 ऐसे सौदे जो आपके पोर्टफोलियो में बहुत स्ट्रांगली ग्रिप में कमाई करा सकते हैं। आज के EPS शेयर्स देखते हैं। चलिए, बतौर EPS शेयर मैंने अपने पोर्टफोलियो में उतारा है जेट एयरवेज को, और मुद्दा वही है कि क्रूड लगातार स्लाइड करता चला जा रहा है। इनफैक्ट संदीप, जिस तरह की करेक्शन अब क्रूड पे देखने को मिल रहा है, मेरे ख्याल से 7 महीने का निचला स्तर है जो इस कमोडिटी ने छुआ है। फेड के बयान और उनकी स्टेटमेंट्स गोइंग फॉरवर्ड क्रूड के लिए अभी भी नेगेटिव समझी जा रही है। देखिए, फेड अपने आप में ट्रिगर है, लेकिन उसके साथ साथ जिस तरह से US में इन्वेंट्रीज बढ़ रही हैं वो अपने आप में एक ट्रिगर है जो कि नेगेटिव साइड में प्ले कर रहा है क्रूड के लिए। देखिए, OPEC ने प्रोडक्शन कट की जो बात है उसे और एक्सटेंड कर दिया, मार्च 2018 तक होगा। लेकिन उसके साथ साथ देखिए US में लगातार प्रोडक्शन बढ़ रहा है और अब माना जा रहा है कि आने वाले महीनों में US शेल का जो प्रोडक्शन है वो शायद ऑल टाइम हाई तक पहुंचता हुआ दिखेगा। तो वो अपने आप में जो सप्लाई को लेके कंसर्न्स हैं अब भी बरकरार रखा है, बावजूद इसके कि OPEC देश जो प्रोडक्शन कट्स हैं उसको मेंटेन कर रहे हैं और उसे आगे एक्सटेंड भी कर रहे हैं। तो उस वजह से आप देखिए क्रूड में गिरावट हो रही है और इस वजह से ही 7 महीने के निचले स्तर जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और जब भी ऐसा होता है तो हम बार बार यही कहते हैं कि क्रूड डेरिवेटिव से जुड़ी हुई कंपनियां और जो क्रूड एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करती हैं कंपनियां, उन पर आप फोकस करें। आज भी वो दिन हो सकता है। 4% स्लाइड किया क्रूड इंटरनेशनल मार्केट में कल के सत्र में। एविएशन शेयरों में खरीदारी देखने को मिल सकते हैं, जिसमें प्रोमिनेंटली जेट एयरवेज फोकस में रहेगा। वायदा कारोबार के आंकड़े बेहतर हैं। थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग 2 सेशन में हम देख चुके हैं, लेकिन कल निचले स्तर से एक पुल बैक शो कर रहा था। अब 544 तक के लक्ष्य आज ओपन है। 528 का एक स्टॉप लॉस इस ट्रेड पे लगाना होगा आज के सत्र में। चलिए, इसका पेयर मैं आपके सामने रख देता हूँ। स्पाइसजेट जो कि ऑल टाइम हाई के आसपास कारोबार कर रहा है, कल उसने 126 के आसपास के हाई बनाए थे। हो सकता है कि आज वो लेवल्स फिर से टेस्ट होते हुए दिखें और वो लेवल पार होते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि जैसे रजत भी बता रहे हैं कि क्रूड जो गिरा है उस वजह से आज ही इनफैक्ट OMCs का एक जो फ्यूल प्राइस रिवीजन है वो होने वाला है। आज वो लास्ट फ्यूल प्राइस रिवीजन होगा जो कि 15 दिन यानी कि जो फोर्टनाइटली बेसिस पे होता है OMCs की ओर से, वो देखने को मिलेगा। और कल से जो डेली प्राइस रिवीजन है वो लागू होगा। वो भी मुझे लगता है कि शायद एयरलाइंस के लिए काफ़ी बड़ा पॉजिटिव होगा, क्योंकि अगर क्रूड गिरता है और इन्हीं लेवल्स के आसपास अगर सस्टेन करता भी है और रुपया इन्हीं लेवल्स के आसपास सस्टेन करे, क्योंकि 2 ही फैक्टर्स होते हैं जो कि प्ले आउट करते हैं इस पूरे रिवीजन में। एक तो इंटरनेशनल मार्केट्स में क्रूड के प्राइस किस तरह के हैं और प्रोडक्ट के प्राइस कैसे हैं, और दूसरा रूपी डॉलर की जो इक्वेशन है।
हैं। इन दोनों के बेसिस पे अगर क्रूड इन स्तरों के आसपास भी मेंटेन करता है तो वो पूरे एयरलाइन स्पेस के लिए काफ़ी बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर होगा, क्योंकि अगर डेली प्राइस रिवीजन भी होगा तो वो भी कहीं ना कहीं एयरलाइन स्पेस के लिए उनके हक में ही होगा। तो स्पाइसजेट में मुझे लगता है कि जिस तरह से क्रूड गिरा है और आगे भी इन्हीं लेवल्स के आसपास अगर सस्टेन करता है तो जाहिर सी बात है इनकी जो फ्यूल लागत है, जो कि बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है इनकी पूरी लागत का, वो अब इन्हीं लेवल्स के आसपास या तो मेंटेन करेगा या उसके नीचे देखने को अगर एयर मिलेगा। इंडिया की अधिग्रहण के बाद अगर इनफैक्ट इंप्लीमेंट हो जाती है तो ये तो स्पाइसजेट के लिए एक बूस्टर डोज बन जाएगा। ये तो मुझे लगता है आइसिंग ऑन द केक हो जाएगा, क्योंकि अगर एयर इंडिया जैसा बड़ा खिलाड़ी जो है, जो कि 14% के आसपास का मार्केट शेयर ओन करता है और जिस तरह का फ्लीट साइज़ है उनका, वो अगर स्पाइसजेट के पास आता है तो जाहिर की बात है बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा। लेकिन हाँ, जो डेट वाला फैक्टर है उसे जरूर ध्यान में रखना होगा। लेकिन अगर एक्विजिशन होता है, स्पाइसजेट इसे एक्वायर करता है, तो जाहिर सी बात है इनका स्केल भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखेगा, तो उसको भी मार्केट डिस्काउंट कंसिस्टेंटली चढ़ रहा है ये स्टॉक, इस पर तो जरूर फोकस करना। आज भी ऑल टाइम हाई बन सकते हैं। 126 का टारगेट लेके चलें और 120 रुपये के आसपास का आपको इसमें स्टॉप लॉस रखना होगा। एक और शेयर जो कि मेरी लिस्ट में है, उसमें आप केमिकल स्पेस की कंपनी है DCW, इस पे जरूर आप नजर रख के चलें। देखिए, क्रूड का जब गिरावट की बात हम कर रहे हैं, 7 महीने का निचला सर है, तो केमिकल शेयर्स को आप नजरअंदाज नहीं करके चल सकते। कल अगर आप देखिए 4.25% के आसपास की गिरावट हो चुकी है। इनफैक्ट अगर आप इस काउंटर को देखें तो जो हाल के हाईस इसने बनाए थे वहां से अच्छा खासा डिप इस काउंटर में देखने को मिल चुका है। तो वैल्यूएशन वाइज अगर आप देखें, जो कंसर्न्स थे पूरे केमिकल स्पेस को लेके, वो इस स्टॉक में अब नजर नहीं आ रहे हैं। और इनकी अगर क्रूड गिरने से लागत में कमी आती है, मार्जिन में सुधार होता है, तो अपने आप में यहाँ से एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर होगा। आज के लिए 36 का टारगेट लेके इसमें खरीदारी करें। 34 रुपये 30 पैसे, ये आज का आपका दिन का स्टॉप लॉस होना चाहिए। एक इंटरेस्टिंग स्टॉक है नवभारत वेंचर्स। 5 सत्रों की औसत डिलीवरी वॉल्यूम 51% की है, यानी कि डिलीवरी बेस बाइंग देखने को मिल रही है। और कल तो लेटर हाफ में ये स्टॉक निचले स्टोर से बहुत स्ट्रांगली एक्यूमुलेट होता हुआ नजर आया। तो उम्मीद है कि अब बाजार खुलेगा और हल्का सा भी यहाँ पर पॉजिटिव टिक्स आ गए तो नवभारत वेंचर्स को चेज किया जाएगा। आज के लिए अगर आप खरीदते हैं इसे तो 148 का टारगेट रखें, 141 का एक स्टॉप लॉस अपने रडार पर रखना होगा। कल भी 3.5% के आसपास की तेजी इस स्टॉक पे देखने को मिली थी। चलिए फटाफट से रीकैप देख लेते हैं अभी तक जो भी ट्रेड्स आपको बताए गए हैं। मैंने शुरुआत की है प्रिज्म सीमेंट से। सीमेंट पैक में 2 प्रोमिनेंटली स्टॉक्स, प्रिज्म सीमेंट और हिडलबर्ग जैसे स्टॉक में खरीदारी हो रही थी और हो सकता है कि यहाँ पर आज भी फॉलो बाइंग होती हुई नजर आए। प्रिज्म सीमेंट रडार पर रहेगा, यहाँ पर अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। इसके अलावा गोवा कार्बन, ये स्टॉक अब तक के उच्चतम स्तर पे आज खरीदारी करते हैं तो 174 का टारगेट होगा, 166 का स्टॉप लॉस। अदानी पोर्ट, क्योंकि S&P ने रेटिंग रिवाइज की है, बढ़ाई है रेटिंग, आज अदानी पोर्ट के लिए पॉजिटिव खबर है। 369 का टारगेट है, 356 का स्टॉप लॉस फॉलो करें। जेट एयरवेज और रेस्ट ऑफ द एविएशन पैक इसलिए आज तेज हो सकता है क्योंकि क्रूड अंतर्राष्ट्रीय बाजार में टूटा है, 4% की कमजोरी देखने को मिली है और 7 महीने के निचले स्तर पर है क्रूड। मेजर रॉ मटेरियल कॉस्ट क्रूड से ही होती है एविएशन कंपनियों की, तो आज एक बूस्टर डोज है। 544 का टारगेट जेट एयरवेज के लिए, 528 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करें और नवभारत वेंचर्स मोमेंटम कॉल है, 148 का टारगेट, 141 का स्टॉप लॉस। कल मिड कैप सरकारी बैंक से लाइमलाइट में थे और आज भी हो सकता है कि इलाहाबाद बैंक जिसका PNB के साथ मर्जर होना है, ऐसी खबरें आ रही हैं और हो सकता है कि जो मर्जर रेशो इनके फेवर में आए, इस वजह से आज तेजी जारी रह सकती है। 74.5 का टारगेट, 71.30 का स्टॉप लॉस रखें। EIL 7 दिन की गिरावट के बाद कल ये शेयर संभलता हुआ दिखा और अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ कल बाइंग हो रही थी। आज भी मोमेंटम जारी रह सकता है, 160 का टारगेट लेके चलें, 155 का स्टॉप लॉस रखें। IGL, हो सकता है CNG PNG की भी डायनामिक प्राइसिंग की बात अब सरकार कर रही है, तो वो भी रेगुलर बेसिस पे रिवाइज होते हुए दिखें, तो IGL के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर होगा। 1095 का टारगेट, 1065 का आप स्टॉप लॉस रखे। एविएशन की बात रजत कर ही रहे थे, स्पाइसजेट उस पर आप नजर रख के चले, ऑल टाइम हाइस के आसपास कारोबार कर रहा है। क्रूड गिरा है, ETF की कीमतें अगर कम होगी तो बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर होगा। 126 का टारगेट आज के लिए, 120 का स्टॉप लॉस। और केमिकल स्पेस की कंपनियों पर भी नजर रख के चले, इनकी भी लागत में कमी होगी। DCW हाल फिलहाल काफी करेक्ट हुआ है, आज के लिए 36 का टारगेट, 34.30 का आप स्टॉप लॉस रखें। चलिए 10 ट्रेड्स आपको बता देंगे और आज इनफैक्ट सरप्राइजिंग है, संदीप के पोर्टफोलियो में भी खरीदारी के सौदे हैं। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद सुपर हिट शेयर्स बताएंगे आपको, तो एक छोटे से ब्रेक के बाद।